गरीबों, मजलूमों, दलितों, शोषितों सभी लोगों की लड़ाई वो लालू यादव ने जिस लड़ाई की आगाज करने का काम किया था, उस लड़ाई के एक प्रहरी के रूप में रामविलास जी भी थे। अलग सवाल है कि साजिश कर के और हमको नंबर 1 जो थे उसको विपक्ष में कर दिया गया। मेरी पूरी शुभकामना है कि वो गरीबों की लड़ाई जो रामविलास जी ने जो लड़ा है वो लड़ाई को और आगे बढ़ाएं। नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। आज राजद कार्यालय में 25वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इस अवसर पर राजद के नेता श्याम रजक जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने रामविलास पासवान के जन्मदिन के अवसर पर उनके मूर्ति पर, उनके फ़ोटो पर माल्यार्पण किया है। सर, रामविलास पासवान अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो सर उनके बारे में आज राजद कार्यालय में उनका जो कार्यक्रम मनाया जा रहा है। रामविलास जी जो लालू यादव जिस पथ पर चले थे और जिस पथ पर आज चल रहे हैं, उसी पथ के राही भी रामविलास पासवान जी रहे हैं। गरीबों, मजलूमों, दलितों, शोषितों सभी लोगों की लड़ाई वो लालू यादव ने जिस लड़ाई की आगाज करने का काम किया था, उस लड़ाई के एक प्रहरी के रूप में रामविलास जी भी थे। इसलिए आज वो हमारे बीच नहीं है, तो हमारा दायित्व बनता है कि ऐसे महापुरुषों का हम जयंती मनाने का काम करें। आज उनकी जन्मदिन है। ये सौभाग्य की बात है कि हमारा 25वां वर्षगांठ भी है और रामविलास जी की जयंती भी है, तो इसलिए हम उनकी जयंती मनाने का काम। सर, उनके पुत्र आज आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। राजनीतिक पार्टी का उनका अपने दल की कार्यक्रम है, उससे हम आप उनको शुभकामनाएं नहीं दी? मेरी पूरी शुभकामना है कि वो गरीबों की लड़ाई जो रामविलास जी ने जो लड़ा है वो लड़ाई को और आगे बढ़ाएं। मेरी पूरी शुभकामना है कि वो उस लड़ाई में अग्रणी रहें, लड़ाई लड़ें, लड़ाई के लिए संकल्पित हैं तो उस लड़ाई को सही रूप से लड़ें और हेडगेवार की और गुलवर्कर की राजनीति को छोड़ करके अंबेडकर और गांधी, कर्पूरी ठाकुर के लड़ाई में उनके विचारों के में वो सम्मिलित हों। सर, आज राजद 25 साल का युवा अवस्था में आ गया है, तो ऐसा नहीं लगता कि राजद की कमान अब युवाओं को सौंप देनी चाहिए? सौंप देनी चाहिए। युवा के राजनीति युवा को तो सौंपी गई है। लालू यादव तमाम जो बुजुर्ग लोग हैं, सब लोग उनके मार्गदर्शक हैं। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी के हाथ में कमान है और आपने देखा कि असेंबली चुनाव में 75 सीट जीता तेजस्वी जी के नेतृत्व में। पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा सभा भी की और सबसे ज़्यादा वोट भी आया। अलग सवाल है कि साजिश करके और हमको नंबर 1 जो थे उसको विपक्ष में कर दिया गया। और नंबर 2 वाले पालकी ढो रहे हैं और नंबर 3 वाले पालकी पर बैठ करके स्टेपनी के रूप में काम कर रहे हैं। तो नेतृत्व तो तेजस्वी यादव जी का है और लोगों का विश्वास है। बिहार के आम जनता तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व को स्वीकार कर चुका है, उनको मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार कर चुका है। सर, भोला यादव दिल्ली गए हैं, तो भोला यादव दिल्ली गए हैं, तो इसमें उन्होंने बताया जा रहा है कि वो लिस्ट लेकर गए। क्या चीज़ का लिस्ट? कुछ ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं। हमको नहीं मालूम, आपको ज़्यादा जानकारी होगी, आप उनके नज़दीक होंगे इसलिए आपको पता होगा, मुझे ऐसी जानकारी नहीं। तो हमारे साथ राजद के वरिष्ठ नेता श्याम रजक जी थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि तेजस्वी यादव युवा चेहरा हैं और जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव में तमाम तरह की बातें कहीं और जितना सीट लाया, कहीं ना कहीं छल से बिहार में राजद की सरकार नहीं बन पाई है। और उन्होंने साथ ही रामविलास पासवान के इस जयंती के अवसर पर रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान की शुभकामनाएं हमारे साथ है, उनकी पार्टी की ये कार्यक्रम है, तथा रामविलास पासवान जी गरीब गुरबों की आवाज़ थे। इन सभी मुद्दों पर उन्होंने खुलकर बोला है। अब बाकी अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।